नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य जगत से मैं स्वाति कुमारी आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कबीर दास जी द्वारा रचित साखी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम लोग साखी के बारे में पढ़ेंगे। साखी शब्द का क्या अर्थ होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी प्रामाणिक, जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है उसे ही साक्षी कहते हैं। साक्षी को ही साखी कहा गया है। तो अब हम लोग कबीरदास जी द्वारा रचित इस दोहे को पढ़ेंगे और इसके अर्थ को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस दोहे को पढ़ेंगे और फिर इसके अर्थ को समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं, हम लोगों को ऐसी वाणी मतलब वाणी, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो मन का आपा को समाप्त कर दे। आपा का अर्थ होता है अहंकार, खोई का अर्थ हुआ समाप्त होना। जो मन के अहंकार को, घमंड को, गुस्सा को समाप्त कर दे, हम सबको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग ऐसी वाणी में बात करते हैं, मधुर वाणी में बात करते हैं, तो हमारा तन मतलब शरीर, हमारे शरीर को, मन को भी ठंडक मिलती है और दूसरों को भी सुख मिलता है। अपना तन शीतल करे और को सुख होए। अपने शरीर को, अपने मन को ठंडक मिलती है और दूसरों को भी सुख मिलता है। ऐसी वाणी ही हमें बोलनी चाहिए। अब हम लोग दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं। दूसरा दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसै मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी कस्तूरी एक पदार्थ है जो बहुत ही सुगंध देती है। कुंडली का अर्थ होता है नाभि, बसई का अर्थ होता है रहता है, मृग का अर्थ हुआ हिरण, माही का अर्थ होता है पृथ्वी, घटी घटी अर्थात कण कण। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी हिरण की नाभि में रहता है और हिरण को यह बात पता नहीं है। उसे उससे जब सुगंध मिलती है, तब वो सुगंध कहाँ से आ रहे हैं यह ढूंढने के लिए वह पूरे वन में, पृथ्वी पर वन में वो इधर उधर भटकता रहता है। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे ही संसार के कण कण में राम है, अर्थात भगवान है। सभी जगह भगवान है, लेकिन दुनिया देखे नहीं। लेकिन यह दुनिया वाले इस चीज को नहीं देख पाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि हम मनुष्य, हम प्राणी लोग अपने ईश्वर की तलाश में कभी मंदिर, कभी मस्जिद जाते हैं, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारे जाते हैं, लेकिन ईश्वर हर किसी के हृदय में है। संसार के कण कण में ईश्वर का वास है, लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं जानते हैं और भगवान को ढूंढने के लिए यहाँ वहां भटकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कस्तूरी हिरण, सभी मृग मृग के हृदय, शरीर में, नाभि में कस्तूरी नहीं होता है, बल्कि मृग में भी कुछ कैटेगरी होती है जिसका नाम होता है कस्तूरी मृग। उनकी नाभि में कस्तूरी रहता है और उन्हें ये बात पता नहीं। जब उससे सुगंध निकलती है तो वह सुगंध कहाँ है, कहाँ से आ रहे हैं, वह पूरे वन में इधर उधर भटक भटक कर उस कस्तूरी को ढूंढते हैं। चलिए अब हम लोग अगली पंक्ति पढ़ते हैं। अगला दोहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। इसके भावार्थ को समझते हैं, कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। मैं, यहाँ पर मैं खुद को संबोधित करने वाला मैं नहीं, बल्कि अहंकार का प्रतीक है। हरि, हरि का अर्थ हुआ ये भगवान, ईश्वर। दोबारा हरि है, वही अर्थ हुआ भगवान या ईश्वर। मैं मतलब अहंकार, नाही का अर्थ नहीं। अंधियारा, अंधियारा का अर्थ होता है अज्ञानता। अंधियारा को अज्ञानता का प्रतीक माना गया है। मिट्टी, मिट्टी का अर्थ होता है समाप्त हो जाना। दीपक,
ज्ञान का प्रतीक है। माही, माही का अर्थ होता है मैंने। अब इसके अर्थ को हम लोग समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मतलब जब मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। मैं का अर्थ अहंकार कैसे है? कुछ लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, तो वो बार बार बोलते हैं यह काम मैं ही कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ। तो मैं को अहंकार का प्रतीक माना गया है। तो जब अहंकार था, तब मुझे भगवान की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी। फिर मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गए। तो जब अहंकार समाप्त हुए, तब मुझे हरि की प्राप्ति हुई। अब मैं, अब अहंकार नहीं है, अब मुझे हरि मिल गए। यह सब कैसे हुआ? सब अंधियारा मिटी गया, सब अज्ञानता, अंधियारा को अज्ञानता का प्रतीक माना गया है। मिटी मतलब समाप्त। सभी तरह के अज्ञानता उनके अंदर से समाप्त हो गए। कब? जब दीपक देखा माही, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक देखा, जब मेरे गुरु ने मुझे ज्ञान रूपी दीप दिया, प्रकाश दिया, तब मेरे अंदर से सभी अज्ञानता समाप्त हो गए। और मेरे अंदर से सारे अहंकार को मैंने समाप्त किया, क्योंकि मुझे तब समझ में आ गया कि मेरे अंदर अहंकार है, इसलिए मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई है। तो अब जब मेरे अंदर अहंकार नहीं है, तो अब मुझे हरि मिल गए, ईश्वर मिल गए। अगला दोहा देखते हैं। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। अब इस दोहे का अर्थ समझेंगे। कठिन शब्दों के अर्थ को समझें। सुखिया मतलब सुखी, अरु और, खाए का अर्थ होता है खाते हैं, सोवे का अर्थ होता है सोते हैं। अब इसके भावार्थ को समझते हैं, मतलब इस दोहे के अर्थ को समझते हैं। सुखिया सब संसार है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में वह सभी इंसान सुखी है जो खाते हैं और सोते हैं। दुखी कौन है? तो दुखी दास कबीर है, ये कबीर दास बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि वह जागे और रोवे, वह जगे हुए हैं और रो रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि संसार में वह सभी मनुष्य जो सिर्फ अपना कमाना धमाना, अपने परिवार को देखना, दूसरों के जीवन में क्या समस्या है, इनसे उनका कोई मतलब नहीं है, वैसे इंसान सभी सुखी है। और जो इंसान दूसरों को, दूसरों की फिक्र करते हैं, सत्य को जानने की कोशिश करते हैं और दूसरों को भी सत्य के मार्ग पर चलाने की कोशिश करते हैं, वह सभी इंसान दुखी है। कबीरदास जी ने कहा है कि ये सभी संसार सुखी है। कौन उस, और इस संसार में कौन कौन सुखी है? जो खाते हैं और सोते हैं और उनका किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। और मैं हूँ कबीरदास, जो केवल जगता हूँ और रोता हूँ। मतलब वो खुद जागरूक है, सत्य को जानते हैं, ईश्वर कहाँ है वह पहचानते हैं, ये सब भोग मोह माया है यह सब वो जानते हैं, और दूसरों को भी बताने की कोशिश करते हैं। तो लोग उनकी बात को नहीं सुनते हैं और उन्हें ही परेशान करते हैं। तो इसलिए कबीरदास ने कहा है कि मैं ही हूँ जो जगा हुआ हूँ, और जगे होने के कारण मुझे सिर्फ रोना पड़ता है। यहाँ तक समझ में आ गई? चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होई। अब इस दोहे का अर्थ समझेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने ईश्वर से बिछड़कर जो इंसान सच्चे मन से अपने ईश्वर की भक्ति करते हैं, उनको ही अपना प्रेमी मानते हैं, यदि उनसे उनको बिछड़ना पड़े तो उनकी स्थिति किसके समान हो जाएगी। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ को समझते हैं। विरह का अर्थ होता है बिछड़ना, भुवंगम का अर्थ होता है सांप, तन मतलब शरीर, वसई का अर्थ होता है रहते हैं, वियोगी बिछड़कर, बौरा का अर्थ होता है पागल। कबीरदास जी कहते हैं कि अपने प्रभु से, अपने प्रेमी से बिछड़कर हमारे तन की स्थिति बिल्कुल उस सांप के समान हो गई है। भुवंगम का अर्थ होता है सांप, जिसके अंदर से मनी ले ली जाती है, या उसे कोई कष्ट होता है तो वो जमीन पर लोट पोट करने लग जाता है। तो वही तड़पता हुआ सांप उनके तन में बस गए हैं, रह निवास कर गए हैं, और उनका मन, उनका जो शरीर है, वह उस सांप के समान ही अपने ईश्वर से बिछड़कर तड़प रहे हैं।
ऐसे तड़प रहे हैं कि यदि सांप किसी को डस ले या उससे संबंधित कोई समस्या हो तो आज भी बहुत जगह पे झाड़ फूक करवाई जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऐसे बिछड़े हुए सांप के समान जो उनकी स्थिति हुई है, अब उस शरीर पर मंत्र न लागे कोई, कोई भी दूसरे मंत्र का असर नहीं होता है, कोई मंत्र का हमारे शरीर पर असर नहीं हो सकता है। राम वियोगी ना जीवे, वियोगी का अर्थ बिछड़कर, अपने प्रभु श्री राम से बिछड़कर कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। और यदि वह जीवित रह भी गए तो कैसे हो जाएंगे? बौरा होई, बौरा का अर्थ होता है पागल। यदि अपने प्रभु श्री राम से बिछड़कर मनुष्य को रहना पड़े तो वह या तो जीवित नहीं रहेंगे, और यदि वो जीवित रहेंगे तो बिल्कुल पागलों के समान उनकी स्थिति रहेगी। कबीरदास जी ने यहाँ पर अपनी से संबंधित बात कही है कि वह सच्चे मन से ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, उनको अपना प्रेमी मानते हैं। यदि उनसे उनको बिछड़ कर रहना पड़े, उनसे बिछड़ने के गम में उनके शरीर सांप के समान तड़पने लगेंगे, ऐसा तड़पेंगे कि उसके ऊपर कोई मंत्र का असर भी नहीं होगा। राम से बिछड़कर वह जीवित ही नहीं रहेंगे, और यदि वह जीवित रहे वह पागल हो जाएंगे। ये उनके इस दोहे का अर्थ है। यहाँ तक समझ में आ गई? चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बधाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। इस दोहे के अर्थ को समझेंगे। अगला दोहा है, निंदक नेड़ा राखिए, आंगड़ी कुटी बंधाए, बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी कहते हैं, यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ को पहले समझ ले। निंदक अर्थात निंदा करने वाले, निंदा करने वाले जो बुराई करते हैं उनको निंदक कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि निंदा करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको अपने समीप रखिए, नेड़ा का समीप रखिए। आंगड़ी आंगन, कुटी कुटिया, बंधाई मतलब बंधाई में। ऐसे लोगों को सिर्फ अपने पास में मत रखिए, बल्कि अपने घर के आंगन में कुटिया लगाकर, एक छोटा सा घर बनाकर उनको उस पूरी सुख सुविधा के साथ अपने घर में भी रखिए। क्यों रखिए? क्योंकि सावन और पानी से स्नान करने से हमारा शरीर स्वच्छ हो जाता है, और यदि हमारे अंदर की बुराइयां निकल जाए तो हमारा मन पवित्र हो जाता है, हमारा स्वभाव पवित्र हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि बिन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। अगर ऐसे लोगों को आप अपने पास रखेंगे तो बिना साबुन और बिना पानी के ही आप अपने सुभाए, सुभाए का अर्थ होता है स्वभाव, नेचर, अपने स्वभाव को आप निर्मल करेंगे, पवित्र करेंगे। यदि आप लोगों से यह पूछा जाए कि चुगली करने वाले, बुराई करने वाले लोगों को क्या आप अपने पास रखेंगे, अपने साथ बैठने देंगे? आपका जवाब होगा नहीं, हम लोग ऐसे लोगों को अपने साथ नहीं रहने देंगे। लेकिन कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसे लोगों को जितना हो सके अपने समीप रखिए, अपने पास रखिए। मात्र रखिए मत, बल्कि उनको अपने आंगन में छोटा सा घर बनाकर भी दे दीजिए, ताकि वो पूरी सुख सुविधा के साथ वहां रह सके और आपको छोड़कर ना जाए। इससे लाभ होगा, उनकी तो बुराई करने की आदत है, वो आपके अंदर की कमियों को बताएंगे, आप अपने अंदर की बुराइयों को जान पाएंगे, और जानने के बाद आप उसे दूर करेंगे। जब आप अपने अंदर की बुराइयों को दूर करेंगे, आपका जो स्वभाव होगा पूर्ण रूप से निर्मल हो जाएगा। बिना साबुन बिना पानी के ही आप अपने स्वभाव को पवित्र कर लेंगे। अगला दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके असीर पीव का, पढ़े सो पंडित होय। अब इसका अर्थ समझेंगे। अब इसके अर्थ को समझते हैं। पोथी का अर्थ होता है मोटी पुस्तक, जग संसार, मुआ मर गया, भया हुआ, एके एक, असीर अक्षर, पीव प्रेम, सु वह, होई मतलब हो जाएगा। कबीरदास जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, मोटी पुस्तक को पढ़ पढ़कर यह संसार मर गया। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो दिन रात पढ़ते थे, मोटी मोटी पुस्तक को पढ़ते थे, लेकिन उनको लाभ कुछ नहीं हुआ, वो अपना उम्र पूरा करने के बाद मर गए।
लेकिन पंडित भया न कोई, कोई भी उनमें से पंडित नहीं हुआ। कौन पंडित होगा? एके असीर पीव का, जो एक अक्षर प्रेम का पढ़ेगा, जो सिर्फ एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेगा, पढ़े सुपंडित होय, वह व्यक्ति पंडित हो जाएगा। कौन पंडित बन सकता है? जो एक अक्षर प्रेम का पढ़ लेगा वह पंडित बन जाएगा। अगला दोहा है, हम घर जालिया आपना, लिया मुरारा हाथी, अब घर जालो तास का, जय चले हमारे साथी। अब इस दोहे का अर्थ समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने अपना घर जला लिया है। हम घर जालिया आपना, हमने अपना घर जलाया है। कैसे जलाया है? लिया मुरारा हाथी, हमने अपने हाथ में एक जलती हुई लकड़ी लिया है और अपना घर जला लिया है। अब घर जालो ताश का, अब हम उसका भी घर जलाएंगे। जालो मतलब जलाएंगे। जे चले हमारे साथी, जो हमारे साथ चलेगा, अब हम उसके भी घर को जलाएंगे। अब यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ क्या है? यहाँ घर मतलब हमारा घर ईट गिट्टी सीमेंट बालू का घर नहीं है, या दूसरों के घर जहाँ वो रह रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है। हमारे मन में अहंकार ने घर कर दिया है, जो हर समय हमारा नुकसान करती है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमारे मन में जो अहंकार ने घर बनाया था, हमने अपना वह घर को जला दिया है, अहंकार को समाप्त कर दिया है। कैसे समाप्त किया? तो ज्ञान रूपी लकड़ी से, ज्ञान रूपी जलती हुई लकड़ी से, जलती हुई लकड़ी को उन्होंने ज्ञान का प्रतीक माना, उससे उन्होंने अपने अंदर के अहंकार को समाप्त कर दिया। अब जिसके भी अंदर अहंकार है, मैं उसके भी अंदर के अहंकार के घर को समाप्त कर दूंगा। लेकिन किनका समाप्त करूंगा? ऐसे वैसे जो परेशान करते हैं लेकिन मुझे मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है, वैसे लोगों को नहीं। जो कोई भी मेरे साथ चलेंगे, मेरे साथ रहेंगे, हम उन लोगों के घर को, मतलब उन लोगों के हृदय में जो अहंकार ने घर बना लिया है, उनके घर को समाप्त करेंगे, मतलब उनके अंदर के अहंकार को, अज्ञानता को समाप्त करेंगे। कबीरदास ने यहाँ पर यह बताया है कि यदि ज्ञान मिल जाए तो अपने अंदर की अज्ञानता को समाप्त किया जा सकता है। और जो कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और अपने अंदर की अज्ञानता को समाप्त करना चाहते हैं, वो हमारे साथ आ जाइए, हम उनकी सहायता करेंगे। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने यही कहा है। तो दोस्तों, यह था हमारे आज की कक्षा में पढ़ाया गया साखी, जो कबीरदास जी द्वारा रचित है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस पाठ से संबंधित अब कोई और समस्या आप लोगों की लाइफ में नहीं रही होगी। यदि आप लोगों को इस पाठ से संबंधित कोई भी समस्या है या कोई भी प्रश्न है, तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। मैं आप लोगों के एक एक प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगी। साथ ही मेरा आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है, आप लोगों को मेरा यह वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के फीडबैक का बहुत इंतजार रहेगा। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो अच्छा लगा, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा यह वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे और आगे भी मैं जो कुछ भी वीडियो बनाऊं वह सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे।